Good morning, student. Student, today we are going to read the lesson The Little Girl. This story is about a little girl. She feared her father greatly. She thought that he was a hard-hearted and a strict. She always avoided him. She often rebuked her. He often rebuked her. So this is the exact थोड़ा little bit the things that you may know about the story. अब क्या हम इसको लेसन वजह से पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं. कहते हैं जो little girl थी, to the little girl, she was figured to be feared and avoided every morning before going to work. He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. अब क्या होता है इसके अंदर कि जो छोटी सी लड़की है एक कहते हैं वह एक ऐसी आकृति था जो वो लड़की सोचती थी, छोटी सी लड़की उसके लिए वो कि जब भी वो आता था वो जिससे वो डर जाती थी. और हर रोज़ वो उनके रूम में जैसे आता था अपनी मतलब ये लड़की के फादर की बात की जा रही है तो उसको किस करता था और वो उसको एज लाइक अलविदा लाइक उसको गुड बाय कर देती थी. उसके बाद क्या होता था एंड ओफ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ द रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटियर एंड फैंटियर ग्रोइंग फैंटियर एंड फैंटियर. फैंटियर मीन्स जो कम होता चला जाता है, हल्की होती चली जाती है या एक तरह से कहते हैं गायब सी होती चली जाती है. इन द वो उसको थोड़ा सा रिलीफ क्या होता है सेंस ऑफ रिलीफ मतलब आराम मिलता था जब उसको लगता था कि गाड़ी जो कैरेज होती है गाड़ी होती है वो निकल जाती थी और उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती थी. उसके बाद क्या होता है इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, bring me tea into the drawing room. जब इवनिंग में वो आता था हर आता था तो ये उसकी खड़ी होती थी. कहाँ पे खड़ी थी? शी स्टूड नियर जो स्टेयर केस के पास खड़ी होती थी और उसकी आवाज़ लाउड वॉइस को सुनती थी. हॉल के अंदर जो होती थी क्या कहते थे वो कहते थे ब्रिंग मी टी, चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में. हैजंट द पेपर कम येट, कब अभी तक पेपर नहीं आया क्या? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. अब जो इसके फादर है वो अपनी मदर को आवाज़ लगा रहे हैं, उनको बोलते हैं देखना जाके बाहर मेरा पेपर है कि नहीं वहाँ पे यार, मेरे स्लीपर भी यहाँ पे ला दो. कैजिया मदर वुड कॉल टू हर, जो कैजिया की मदर है वो कैजिया को बुलाते हैं. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ द फादर्स बूट्स. तुम कहते कि अच्छी लड़की हो नीचे आओ अपने फादर के बूट लो. Slowly the girl would slip down the stairs more slowly across still across the hall and push up, कहते हैं push open the drawing room door. फिर वो क्या करती है जैसे धीरे धीरे वो नीचे आती है स्टेयर जो होती हैं सीढ़ियों से और हॉल से गुजर के जैसे वो ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज specs on and looked at her over them in a way that he was terrifying to the little girl. अब वो क्या कहते हैं स्पेकल्स जो भी उनके स्पेक्स हैं वो लगा लेते हैं, मीन्स उनके जो चश्मे होते हैं वहाँ पे और उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उसको डरा रहे. टेरिफाई का मतलब यहाँ पे डराना होता है. वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. तो कहते हैं कि ये अपना जो शूज़ हैं उसके जल्दी करो ये उतारो. यहाँ पे पुल ऑफ उतारने के लिए उनके यूज़ किया गया, इनको बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बन के रही? और फिर कैजिया क्या कहती आई डोंट नो फादर, वो कहती कि मैं नहीं जानती फादर. आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, you don't know if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. अब क्या कहता है वो ना थोड़ा स्टटर करते. स्टटर का मतलब होता है यहाँ पे हकलाने के लिए यूज़ किया. अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें पता है तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी. शी नेवर स्टटर विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ नहीं ऐसा करती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ही साथ गिवन अप का मतलब यहाँ पे छोड़ देना है. बट ओनली विद फादर, जब फादर होते थे तब वो करती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस टाइम पे हमने भी कभी होता है कोई सिचुएशन होती है जब हम कंफर्टेबल नहीं होते तो हम कई बार वो गलतियाँ कर देते हैं जो हम यूजुअली नहीं करते. तो ऐसे ही होता है उसके साथ.
व्हाट ए मैटर, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेड, कहते हैं रेस्ट अबाउट, कि तुम इतनी उदास सी, मतलब एक बीमार सी, खुश नहीं क्यों, रेस्ट का मतलब अनहैप्पी होता है। मदर, मदर कहती है ऐसा, आई विश यू you taught his child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry me, कहते हैं टी कप बैक टू द टेबल कैरी केयरफुली। अब क्या कहते हैं वो, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये नहीं सिखाया होगा, जैसे कि तुम ब्रिंक ऑफ द सुसाइड, तो जैसे कोई सुसाइड करने वाला ऐसी लग रही है। तो कैजिया को कहता है कि तुम टी कप लेके आओ यहाँ पे ध्यान से टेबल के ऊपर। तो फिर केजिया क्या करती है,
कहते crying too much to explain. She lay in the shadow room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब क्या होता है, ये बहुत समझाने के लिए रोती है और उसको ना आखिर में वो जो शेडो वाला छाया वाला कमरा उसमें लेटी हुई थी और देख रही थी कि शाम को जो रोशनी है वो फर्श पे बड़ी सैडनेस का डिजाइन बना रही, उदासी वाला डिजाइन वहाँ पे बना रही थी. ठीक है. आफ्टर दैट देन फादर केम इन टू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड. वो उसके रूम में आते हैं, उनके हाथ में एक डंडा था, रूलर यहाँ डंडे के लिए यूज़ किया है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. वो कहता है मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ इसके लिए. ओह नो, शी स्क्रीम, चिल्लाती है बेचारी, हाइडिंग अंडर द बेड. जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े और बेडशीट वगैरह, उनमें मतलब छिपने की वो कोशिश करती है उनके नीचे. ही पुल्ड देम असाइड, वो उनको एक साइड कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, सिट अप, बैठ जाओ, वो ऑर्डर देते हैं उनको. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू. अब वो क्या कहते हैं, हाथ आगे करो, और तुम्हें ना सिखाना है मैंने कि कैसे दूसरों की चीज़ों को नहीं छूते कभी भी. बिलोंग्स टू यू मतलब जो तुम्हारे से संबंधित नहीं है उनको कभी नहीं छूना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. वो बेचारी बोलती है हक ला के थोड़ा सा कि वो तो आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम. उसकी जो पिंक हथेलियाँ थी उस पर आके डंडा पड़ता है. आवर्स लेटर, घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड, उसको लपेट लेते हैं, इन हर सॉल के अंदर, रॉक्ड हर इन रॉकिंग चेयर. रॉक का मतलब होता है हिलाना, और वो जो हिलने वाली चेयर होती है उसमें बैठ के उसको हिला रही होती हैं. चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो बच्ची है उससे चिपट जाती है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉफ्ट, वो सिसकना, सॉफ्ट का मतलब सिसकना सकते हुए बोलते भगवान ने फादर को क्यों बनाया है. हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, ये रहा साफ हैंकी, लो बेटा. वो अपने बच्चे को बोलती है दादी माँ. ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो. गो टू स्लीप, और सो जाओ. पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन दैट मॉर्निंग. वो उसको थपथपाते, पैट का मतलब यहाँ थपथपाने से है. और कहता है मॉर्निंग तक सब भूल जाओगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू योर फादर, मैंने तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. आज तो बहुत निराश थे वो, आज सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, बच्चा कभी नहीं भूलता. नेक्स्ट टाइम शी सा just a moment, just she saw him, जब उसने अगली बार उसको देखा, she quickly put both hands behind her back, वो ना हाथ पीछे कर लेती अपने, उसको वो डर बैठ गया था ना उसके मन में इस वजह से. एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और उसके रेडनेस आ जाती है उसके गालों पे. कहते हैं मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड है एक व्यक्ति, वो अगले उनके पड़ोस में रहते हैं. दे हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे उनके. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग. अब क्या होता है, इवनिंग की बात है ये. तो एक मैकडोनल्ड हैमस्टर, वो उनके घर के पास में रहते हैं, उनके 5 बच्चे हैं. एक दिन ये क्या है, जो फैंस होते हैं ना, ये बाड़ लगा के रखते हैं दीवार से लकड़ी की, देखी उनके बीच से जो गैप होता है उससे देखती है, वो खेल रहे हैं. ठीक है. उसके अंदर से वो देखती है कि वो खेल रहे हैं, जो इनका गेम होता है. तो वो, और उन्होंने क्या किया हुआ था, द फादर विद द बेबी, बच्चों के साथ थे फादर. माँ ऑन हिज शोल्डर, माँ उनके शोल्डर के ऊपर था. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, और 2 छोटे छोटे उसके कोट पे लटक रहे थे, की पॉकेट पे लटके हुए थे. रैन राउंड एंड राउंड फ्लावर बेड्स, जो फूलों की क्यारी होते हैं उनको फ्लावर बेड बोलते हैं, उनके आसपास घूम रहे थे सारे. शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी के मारे जैसे वो उछल रहे थे वहाँ पे. वंस शी सा बॉयज turn the house on him and he tried to catch them laughing all time. अब क्या होता है, जैसे ही उसने देखा कि जो बॉयज़ थे मुड़ते हैं. ठीक है. होज ऑन हिम, होज का यहाँ पे क्या मीनिंग है, जैसे कहते हैं ना कि जब वो बच्चे सारे खेल रहे थे तो वो ना एक तरह से जो होज होता है, जो पानी देने वाले होते हैं नली, उसको फेंकते हैं, वो उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं और फिर जोरों से वो हंसते हैं. ठीक है. देन इट वॉज डिसाइडेड देयर वॉज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर. तो वहाँ पे उसके मन में आता है कि फादर मतलब लाइक
और भी कई तरह के होते हैं। छोटे लड़के ने कहते हैं कि ना। और फिर क्या किया कि एक दिन अचानक से क्या होता है, तो देन सडनली वन डे उसकी जो मदर है बीकेम इल, वो बीमार हो जाती है, एंड शी एंड हर ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। उसकी ग्रैंड मदर और वो हॉस्पिटल जाती हैं, उसकी मदर। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइस। एलाइस यहाँ पे एलिस लगा लो, एलाइस जो भी। तो उनका कुक होता है उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। ये सब कुछ ठीक था, सिर्फ कब तक था ये, जब डे टाइम। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। वो पुराना डरावना सपना उसको आया, जिसमें एक बुचर होता है, जो कसाई होता है, विद ए नाइफ एंड रोप, जिसके हाथ में चाकू होता है और रस्सी होती है। हु केम नियर एंड नियर, और उसके पास आता है स्माइलिंग, जैसे स्माइल से लेके ड्रेडफुल स्माइल होते है बिल्कुल उसके चेहरे पे यहाँ पे। एंड वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट। और आपने भी देखो कि सपनों में ऐसा होता है, जब ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो हम जम से एक ही जगह अटक जाते हैं, वो चल नहीं पाती, बस वो स्टैंड स्टिल हो तो वहीं रुक जाना। और क्राइंग, वो क्या करती है, एकदम चिल्लाती है। क्या बोलते हैं, ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग, शी वॉक का शिवरिंग मतलब वो कांपती हुई जाग जाती है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, आ कैंडल इन हिज हैंड। वो देखती है कि उसके फादर उसके बेड के पास खड़े, हाथ में कैंडल ले रखा है उन्होंने। व्हाट द मैटर ही सेड, उसके फादर बोलते हैं क्या बात होगी बेटा। ओह अ बutcher a knife I want ग्रैनी। कहते हैं कि एक वो कसाई है, उसके हाथ में चाकू है, मुझे ना बस ग्रैंड माँ के पास जाना है। तो ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझा देते हैं। बेंड डाउन, झुकते हैं फिर, एंड कॉट द चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलोंग हर पैसेज टू द बिग बेडरूम। और वो उसको गोद में उठा के, आर्म्स में लेके उठाते हुए अपने कहाँ पैसेज मतलब गलियारा उससे गुजरते हुए बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। आ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड। और फिर वो क्या करते हैं, ध्यान से जो वहाँ पे लेके जाते हो ना उसको बेड पे, जैसे पेपर को उन्होंने हटा दिया, फिर लड़की को उसने वहाँ पे एक तरह से लिटा दिया। ठीक है। और फिर उस वो वहाँ पे क्या देखते हैं, ठीक है। और हाफ asleep, sorry, पेपर एंड टक द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके पास लेट जाता है, बिसाइड होता है बगल में। तो हाफ asleep still with a butcher smile all about her it seemed। तो वही सारे स्माइल जो बुचर वाले या वो जो दिखाई दिया था ना उसको, वो सारा उसके दिमाग में घूम रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के पास क्या करती है, जाती है। क्रीप से बना रेंग के चलते हैं ना, उसको थोड़ा सा खिसक जाती है। एंड स्नगल्ड हर हार्ड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब वो क्या करती है वहाँ पे, जो मैं ऐसा लगता था कि इसके नज़दीक ही सिमट गई, और अपना सिर उनकी बाजुओं के बीच में रख दिया और कमीज़ को कस के उन्होंने पकड़ लिया। और उस टाइम पे क्या होता है, ठीक है। तो व्हाट शी डज, देखते हैं। देन
द डार्क डिडंट मैटर, अब अंधेरा मैटर नहीं करता था उसके लिए। शी ले स्टिल, अभी वो सिमट के एक तरह से पड़ी होती है वहाँ पे। और स्नगल का मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है सिमटना, ठीक है। तो अब क्या होता है, देन द डार्क, अब उसके लिए कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है। नो मैटर, शी ले स्टिल, अभी पड़ी आराम से। हर, कहते हैं हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, फादर सेड। खैर तुम्हारे पाँव को ना यहाँ मेरी टांग से रगड़ लो, क्योंकि ठंड का टाइम था तो कह रहे थोड़े गर्म हो जाएंगे। कहता है टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटल गर्ल। अब वो थके हुए थे ना उसके फादर, तो लड़की से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको एक फ़नी सी फीलिंग आती है। फादर नॉट सो बिग, फादर इतने बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, एंड ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। तो वो इसमें सोचती है कि उनकी ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। वो कहते हैं ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से थोड़े हार्डर ज़रूर हैं, बट ही इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, ये तो अच्छी हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर दिन उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड बी मिस्टर मैकडोनल्ड। तो कहते हैं कि जैसे वो अब मैकडोनल्ड का जिक्र वहाँ पे ला देती है बीच में। पहले क्या सोचते, वो थके होते थे, जैसे उन्होंने कहा देख, तो उस उन्होंने कहा कि जो ठोसपन है वो ठीक ठाक है, जैसे बताया था हर रोज़ काम करना पड़ता था उनको, और वह इतने थक जाते थे कि वह श्रीमान मैकडोनल्ड की भांति नहीं हो सकते थे। और उसके बाद सब क्या होता है, और ये अपना पुरानी बातों को याद करती है फिर, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो इनके शी हैड टॉन, उसने फाड़ दिए थे सारे उनके जो ब्यूटीफुल राइटिंग थे। शी स्टार्ड सर, कहते हैं सडनली, फिर वो हकलाती है सडनली, एंड साइड, फिर वो गहरी सांस लेती है। व्हाट ए मैटर, क्या बात है, उसके फादर उससे पूछते हैं। अनदर ड्रीम, क्या दूसरा सपना आ गया। ओह सैड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा आप, जो कहती है लड़की कि मेरा जो हेड था वो आपके हार्ट के पास था, या उसकी छाती पे होता है ना, तो आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट, कितना बड़ा दिल है। यू हैव गॉड फादर, कि फादर आपका कितना बड़ा दिल है। तो ये स्टोरी थी लड़की की। तो कैसे वो उसके विचार बदलते हैं इसके हिसाब से, जैसे वो उनके साथ पहले वो सोचती थी डरावने हैं, ऐसे हैं, वो हैं, बट फाइनली वो उनके विचार चेंज हो जाते हैं और स्टोरी की तरह एंड में आके। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो वर्ड मीनिंग के लिए मैं अलग से बना देता हूँ और आप उसमें से अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।